गाइस, सीरीज के पिछले सभी एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप जाकर उन्हें जरूर देखिए। इस एपिसोड की शुरुआत भी एक सपने से होती है जिसमें लिंक खुद को एक बॉक्स में बंद देखती है, जो बॉक्स पानी के अंदर होता है, जिस वजह से लिंक का दम घुटने लगता है और यहाँ उसकी आंख खुल जाती है। फिर लिंक उठकर अपनी जापानीज ड्रेस को पहन के नीचे जाती है, जहां उसकी मॉम विल्सन के साथ बैठी होती है और विल्सन नाश्ता कर रही होती है, इसलिए लिंक भी वहां जाकर बैठ जाती है। जैसे विल्सन कहती है कि वो उसे नाश्ते के बाद उसके कैबिन में आकर मिले। अब उसके वहां से जाने के बाद लिंक की मॉम उससे कहती है कि उन्हें इस जहाज पर नहीं आना चाहिए था। दूसरी तरफ एक डॉक्टर एडा की लाश को देखकर बताता है कि ये लड़की किसी कुदरती मौत या बीमारी से मरी है, क्योंकि इसकी बॉडी पर ना तो चोट के निशान है और ना ही खून के जमने के निशान है। हालांकि यहाँ फ्रैंकलिन डॉक्टर की बातों पर सवाल करते हुए कहती है कि वो करीब 2 दिन पहले इस बच्ची से जब मिली थी तब वो बिल्कुल ठीक थी, जिस पर डॉक्टर फ्रैंकलिन से कहता है कि लड़कियों को मेडिसिन नहीं करनी चाहिए और इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद लार्सन फ्रेंस और सेबेस्टियन से कहता है कि वो अभी एडा की मौत के बारे में किसी को कुछ भी ना बताए। जिस दौरान इन्हें पता चलता है कि जहाज की रफ्तार बहुत ही कम कर दी गई है और जब सभी ऊपर जाकर देखते हैं तो वहां चारों तरफ सिर्फ धुंध फैली होती है, जिस वजह से आगे का रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा था। अब धुंध को देखकर कैप्टन लार्सन क्रू को ऑर्डर देता है कि वो लोग धुंध के हटने तक यहीं रुकेंगे, जिस पर सेबेस्टियन और फ्रेंस लार्सन को समझाते हुए कहते हैं कि जब से उन्होंने प्रोमेथियस को ढूंढा है तब से ही ना तो जहाज का कोई भी नेविगेशन डिवाइस काम कर रहा है और अब ये धुंध, जो कि सब सही संकेत तो नहीं है, इसलिए उन्हें प्रोमेथियस को छोड़कर वापस से न्यूयॉर्क की तरफ मुड़ जाना चाहिए। लेकिन अब भी कैप्टन अपनी बात पर अड़ा हुआ था। जिसके बाद लार्सन फ्रैंकलिन को अपने कैबिन में लेकर आता है, जहां वो फ्रैंकलिन से बता देता है कि उसके परिवार की मौत आग में जलने की वजह से हुई थी। साथ ही वो उससे पूछता है कि क्या हमें मरे हुए लोग दिख सकते हैं, जिस पर फ्रैंकलिन उसे बताती है कि कभी कभी हमारा दिमाग इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है, जिस वजह से हमें अजीब चीजें दिखाई देने लगती है। इस पर लार्सन फ्रैंकलिन को अपने कैबिन में मौजूद वही बेसमेंट का रास्ता दिखाता है और कहता है कि मैं इसे जहाज के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ, लेकिन मुझे इसका पता आज तक नहीं, इसलिए मैं दोबारा प्रोमेथियस पर जाऊंगा ताकि मैं उसे जहाज की लॉग बुक देख सकूं, क्योंकि अब शायद वहीं से मुझे अपने सवालों का जवाब मिलेगा, क्योंकि इतना तो साफ है कि कंपनी कुछ तो छिपाने की कोशिश कर रही है। जिसके जवाब में फ्रैंकलिन उससे कहती है कि वो भी उसके साथ प्रोमेथियस पर जाएगी, जिसके लिए लार्सन तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हम लिंक को विल्सन के सामने देखते हैं, जिससे विल्सन सबसे पहले कपड़े उतारने के लिए कहती है और फिर वो अपने तरीके से उसकी वर्जिनिटी टेस्ट करती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि लिंक वर्जिन है, मतलब कि उसे लिंक के अच्छे पैसे मिलेंगे। इस दौरान इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि लिंक किसी की जान लेकर उसकी जगह इस जहाज पर आई है। हालांकि इन सब से विल्सन को कुछ भी लेना देना नहीं था, इसलिए वो लिंक को शाम तक तैयार रहने के लिए कहती है ताकि वो उसे लूसन के सामने पेश कर सके। इधर लार्सन और फ्रैंकलिन भी साथ में एक बोट में बैठकर प्रोमेथियस की तरफ निकल पड़ते हैं और इस दौरान वो छोटा बच्चा अपने हाथ में उस ट्रायंगल को लेकर बैठ के नीचे चला जाता है, मतलब कि जहाज के हर कैबिन में बिल्कुल वैसा ही बेसमेंट मौजूद है जैसा कि लार्सन के कैबिन में मौजूद था और इस बेसमेंट के बारे में इस बच्चे को अच्छे से पता है। इधर बातों ही बातों में फ्रैंकलिन लार्सन से बताती है कि वो कभी मां नहीं बन सकती। दरअसल एक मिसकैरेज के दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से अब वो कभी मां नहीं बन सकती। इसके बाद हम लिंक को उसकी मॉम के साथ देखते हैं। दरअसल लिंक ने अपनी मॉम के कहने पर ही अपनी दोस्त को कुछ खिलाकर बेहोश कर दिया था, क्योंकि वो उसकी जगह लिंक को इस जहाज पर भेजना चाहती थी ताकि वो अच्छे से पैसे कमा सके। और फिर लिंक ने अपनी मॉम के कहने पर अपनी बेहोश दोस्त को एक बॉक्स में बंद कर पानी के अंदर फेंक दिया। हालांकि वो उस वक्त जिंदा थी, इसलिए इस बात को लेकर लिंक की उसकी मॉम से लड़ाई हो जाती है और लिंक रोते हुए वहां से चली जाती है और डेक पे जाकर एक जगह छिप जाती है, जहां उसे बिल्कुल वैसा ही एहसास होता है जैसा कि वो खुद अपनी दोस्त की जगह उस बॉक्स में बंद हो, जिस वजह से उसकी आवाज सुनकर वहां उलेक आकर उसे उस जगह से निकालता है और उससे कहता है कि वो छुपने के लिए इससे भी अच्छी जगह जानता है। वहीं दूसरी तरफ थर्ड क्लास में सभी एडा को ढूंढ रहे होते हैं और तभी वहां पर फ्रेंस आता है, जो कि टोवे को बताता है कि उसकी बहन एडा की मौत हो चुकी।
साथ ही वो उसे एडा की लाश तक भी ले जाता है। वही क्रेस्टर से मिलने के लिए एंजल आता है जो कि उसे बहलाने फुसलाने की कोशिश करता है। दरअसल एंजल और रोमेरो भाई नहीं थे, बल्कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन अब एंजल रोमेरो को धोखा देकर क्रेस्टर के साथ इंटीमेट होना चाहता है। वही दूसरी ओर प्रोमेथियस जहाज पर लार्सन और फ्रैंकलिन पहुंचकर वहां की लॉग बुक को ढूंढने लग जाते हैं। जिस दौरान उन्हें वहां हर कैबिन में बिल्कुल वैसा ही बेसमेंट मिलता है जैसा कि उनके जहाज पर भी। इसलिए उसमें एक बेसमेंट को खोलकर फ्रैंकलिन उसके अंदर जाकर देखती है, लेकिन वहां उसे कुछ भी नहीं मिलता। वहीं वो बच्चा बेसमेंट से बाहर निकल आता है, जहां उसके पास डैनियल आता है और उससे बच्चे से पूछता है कि क्या तुम्हें वो चीज मिली, जिसके जवाब में वो बच्चा ना में सर हिलाता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि ये दोनों सच में एक दूसरे को जानते हैं। इस दौरान ओलेग लिंक को अपनी फेवरेट जगह पर लेकर जाता है और वहां वो लिंक को छोड़कर उसके लिए कुछ खाने के लिए लेने जाता है। जिस दौरान वहां पर अचानक से लिंक के आसपास धुंध काफी छा जाती है और अगले ही पल लिंक खुद को अपनी उसे याद के अंदर देखती है जब उसने अपनी दोस्त के खाने के अंदर कुछ मिलाया था, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी वहां ओलेग आ जाता है, जिससे लिंक बताती है कि वो असल में जापानीज नहीं है। वो इतना कहकर ओलेग के गले लग जाती है। वहीं प्रोमेथियस पर फ्रैंकलिन लार्सन से कहती है कि उन्हें भट्टियों को चेक करना चाहिए, जहां अगर उन्हें दांत और हड्डियां मिलती हैं तो इसका मतलब है कंपनी ने इस जहाज पर मौजूद सभी लोगों को जिंदा जला दिया। इसलिए दोनों भट्टियों में ढूंढने लगते हैं, जहां लार्सन को एक पेपर मिलता है जो कि असल में प्रोमेथियस की पैसेंजर लिस्ट थी। हालांकि वो फ्रैंकलिन से छुपाकर उसे अपने पास रख लेता है। फिर वो फ्रैंकलिन से इस जहाज से वापस अपने जहाज पर चलने के लिए कहता है। इधर हम लूसन को देखते हैं, जिससे फिर से सीजर अटैक आने वाला था। इसलिए वो एक दवा पीने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसकी वाइफ क्लीमेंस वहां आ जाती है तो वो उस दवा को नहीं पीता, क्योंकि उसके हाथ से वो छूट जाती है और वो ताजी हवा खाने के बहाने बाहर चला जाता है और वो पहुंच जाता है लिंक के सामने, जो कि पहले तो उसे एंटरटेन करती है। फिर जब वो अपने कपड़े उतारने जाती है तो लूसन उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि वो चाहता था कि लिंक सिर्फ उसके साथ वक्त बिताए। दरअसल इन दोनों को विल्सन ने ही कुछ पैसों के बदले मिलवाया था। इस बीच लार्सन भी फ्रैंकलिन के साथ वापस आ जाता है और वो फ्रैंकलिन से कहता है कि वो किसी से भी इस बारे में जिक्र भी ना करे कि हम दोनों अभी प्रोमेथियस पर गए थे। दूसरी तरफ फ्रेंड्स देखता है कि जहाज पर कई सारे लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं, जिन सबका हाल एडा की लाश की जैसे है। इसलिए फ्रेंड्स ये सब देखकर बौखला जाता है और वो थर्ड क्लास के लोगों के साथ मिलकर कैप्टन लार्सन के खिलाफ बगावत कर देता है। इस दौरान जब ओलेग इसके खिलाफ आवाज उठाता है तो फिर फ्रेंड्स उसे पीट कर जेरोम के साथ बंद कर देता है। इधर एंजल कैप्टन के खिलाफ इस बगावत की खबर को रोमेरो को बता देता है, जो कि एंजल की हरकतों से परेशान हो चुका था। दरअसल रोमेरो ने एंजल के लिए एक पादरी की जान ली थी और अब वो उसके कपड़े पहनकर घूम रहा है, लेकिन एंजल अब क्रेस्टर से मिलकर उसे धोखा दे रहा है। इसलिए अब रोमेरो कैप्टन लार्सन का साथ देकर अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहता है। वहीं लार्सन अपने कैबिन में आकर प्रोमेथियस की पैसेंजर लिस्ट को चेक करता है तो उसमें वो देखता है कि उन पैसेंजर में फ्रैंकलिन का भी नाम है। साथ ही उसे वही रूम नंबर अलॉट हुआ था जो कि इस जहाज में उसे मिला है। यहाँ लार्सन को समझ नहीं आता कि आखिर फ्रैंकलिन प्रोमेथियस पर कैसे मौजूद हो सकती है, लेकिन तभी वहां रोमेरो आकर लार्सन से बताता है कि उसके खिलाफ लोगों ने विरोध कर दिया है और वो चाहते हैं कि जहाज को वापस न्यूयॉर्क की तरफ मोड़ा जाए। पर इससे पहले वो लोग वहां से निकल पाते, वहां फ्रेंड्स, टॉप और बाकी सभी लोग आ जाते हैं और उन दोनों को बंदी बना लेते हैं। इस दौरान एपिसोड के आखिरी सीन में डैनियल को दिखाया जाता है, जिसके पास एक अजीब सा डिवाइस होता है और उसकी मदद से वो प्रोमेथियस जहाज के उसी डिवाइस को कंट्रोल कर पा रहा था जिसे फ्रैंकलिन और लार्सन ने वहां पर पहले देखा था। और फिर कुछ देर बाद डैनियल आखिरकार उस पूरे प्रोमेथियस जहाज को एकदम से गायब कर देता है, जो कि बहुत ही शॉकिंग था। और इसी पूरे सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है और आगे ये सीरीज किस मोड़ पर जाने वाली है आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये तो बस एक शुरुआत थी।